चाहूंगा सभी लोगों का जो आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम क्यों यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या है कि आज जिस दौर में जी रहे हैं ना, उसमें क्या है कि एक तो कोरोना के कारण पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा है। बहुत सारे बिजनेसेस जो है डाउन हो गए हैं, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, बहुत सारी नौकरियां चली गई हैं, और बहुत सारी नौकरियां जो रह भी गई हैं उनमें भी सैलरी जो तनख्वाह मिलती थी वो आधी हो गई है। ठीक है, तो सब लोग परेशान हैं, और ऐसी परेशानी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व में है। मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करना चाहूंगा कि आपकी जो स्क्रीन है ना, उसको रोटेट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो आप रोटेट कर लीजिए उस स्क्रीन को। तो आप ये देखिए कि ये द हिंदू कहती है कि सिर्फ इंडिया में 27.11% जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है इस साल। ठीक है, ये द हिंदू कहता है। फिर बीबीसी कहता है कि सिर्फ अप्रैल में 120 मिलियन, मतलब कि लगभग 12 करोड़ लोगों की, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जॉब अप्रैल में चली गई। द इकोनॉमिक्स टाइम्स क्या कहता है कि 41 लाख वर्कर कंस्ट्रक्शन में जो थे, जो मजदूरी करते हैं या फिर कोई एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी करते हैं, 41 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं उस फील्ड में, सिर्फ एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन में। फिर ये हाल हिंदुस्तान का ही नहीं है, इंडिया का ही नहीं है। आप ये देखिए कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें उन्होंने लिखा है, सिर्फ इंडिया का हाल नहीं है ये, उन्होंने जो पोस्टर लगा रखा है ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर लगा रखा है, जहां पर उन्होंने लिखा है कि हम अभी आपकी कोई भी किसी को भी हम हैंडल नहीं करेंगे इन पर्सन। आप अगर आप आओगे हमारे ऑफिस तो हम नहीं हैंडल कर सकते। उन्होंने बोला कि 30 मिलियन लोग, मतलब कि 3 करोड़ लोगों ने सिर्फ अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, जिसको हम हिंदुस्तान में बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं, उसके लिए अप्लाई किया है इस साल। और ये हाल अमेरिका का नहीं है, आप पढ़ेंगे 1.76 मिलियन जापान के ऐसे लोग भी हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं। फिर यूरोप की गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि यहाँ पर बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। और आप अगले स्लाइड में आएंगे तो ये देखेंगे सिंगापुर का भी यही हाल है। फिर यूएसए में 41 मिलियन जॉब्स जा चुकी। तो पूरा विश्व एक मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो हम सब लोग क्या सोच रहे हैं ना, कि जो भी हमारी आमदनी थी आज से पहले वो कम हो गई है। किसी का बिजनेस था डाउन हो गया, किसी की नौकरी सैलरी आधी हो गई है, तो कहां से पूर्ति की जाए, कहाँ ये जो हमने पैसा जो, क्योंकि खर्चा तो उतना ही है, घर में जो आटा दाल चावल आना है, जो किराने का सामान आना है, जो जरूरत का सामान आना, वो तो उतना ही आना है। बट आमदनी कम होने से क्या है कि बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान हैं। ठीक है, तो हमारे सबके मन में एक दुविधा, एक सिचुएशन ऐसी पैदा होगी जहां हम लोग सोच रहे हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि हम इस जो पैसा कम, जो आमदनी कम हो गई, जो इनकम कम हो गई, उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, और ये तो सिचुएशन आज है। आज से ये जो 6 महीने है, इससे पहले बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि कोई ना कोई, ये समझते थे इस बात को कि कोई ना कोई पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए लाइफ में। और बहुत सारे लोगों का, जैसे मैं हूं, मेरा इस इंडस्ट्री में आने का क्या मकसद था कि मेरे को अपने ड्रीम्स फुलफिल करने। तो इन सारी जो भी मैंने आपको सिचुएशंस बताई, इनका सोल्यूशन क्या है वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो ये जो सारी सिचुएशन का सोल्यूशन है, वो उसका नाम है, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो है पर्ल वाइन इंटरनेशनल। ठीक है, तो पर्ल वाइन आपको वो सारी सुविधाएं और सारे लग्जरी देता है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ में। और ये जो आज मंदी का दौर है, इससे भी आपको निकालने की ये हैसियत रखता है। ठीक है, तो आप ये पर्ल वाइन इंटरनेशनल के बारे में अब जान लेते हैं कि पर्ल वाइन इंटरनेशनल है क्या और कब स्टार्ट हुआ। तो पर्ल वाइन क्या है ना, 2015 में डॉक्टर डेनियल जॉनसन है, उन्होंने पर्ल वाइन एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। 2015 में एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया डॉक्टर डेनियल जॉनसन ने, और नाम दिया उसको पर्ल वाइन। तो किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है, आप राइट साइड में अपने देखिए, क्राउड फंडिंग जो है वो इसका बेस है। सॉफ्टवेयर है, उसका बेस क्या है, क्राउड फंडिंग के ऊपर ये काम करता है। क्राउड फंडिंग होती क्या है मैं आपको फर्दर बताऊंगा। तो सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको लिखा है, सॉफ्टवेयर जो है बहुत सिक्योर सॉफ्टवेयर है। जैसे आप अपने फोन में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी एप्लीकेशन को आप अपने बैंक से अटैच करते हैं, जितनी सिक्योर वो सारी एप्लीकेशन है, उतनी ही सिक्योर हमारा पर्ल वाइन है। और ये जो कंपनी है 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करती है। अब ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा।
तो अब ये जानते हैं कि जब ये सॉफ्टवेयर डॉक्टर डेनियल जॉनसन ने बनाया तो उसको फेस, उसकी शक्ल क्या दी गई, तो उसको एक डिजिटल वॉलेट बनाया गया। ठीक है, आप डिजिटल वॉलेट जानते होगे, आप फोन पे यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, भीम एप्लीकेशन यूज करते हो, तो सेम जैसे पेटीएम है वैसा ही पर्ल वाइन को भी एक फेस दिया गया, इसको भी एक डिजिटल वॉलेट बनाया गया। तो वो सब काम जो आप पेटीएम से करते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज करना है, मोबाइल की बिल पेमेंट करनी है, घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है, D2H रिचार्ज करना है, मूवी टिकट्स बुक करनी है और फ्लाइट टिकट्स बुक करनी है, ये सारे काम आप जो भी किसी और वॉलेट से करते हो, पेटीएम या फोन पे से करते हो, ये आप पर्ल वाइन से भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन, एक सवाल उठता है कि जब हमारे पास इतने सारे वॉलेट्स ऑलरेडी हैं तो हम पर्ल वाइन पर क्यों माइग्रेट हो जाएं? तो वो उसका जवाब ये है कि पर्ल वाइन आपको घर पर बैठ के पैसे कमाने का मौका देता है, एक बिजनेस करने का मौका देता है पर्ल वाइन अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, और इतना पैसा आप कमा सकते हो कि शायद आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। तो वो कैसे आप पर्ल वाइन के ऊपर काम कर सकते हैं वो आपसे डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले आज आपको जिसने जिसने भी इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में इनवाइट किया होगा, वो आपको क्या इस वॉलेट में एक्टिवेशन करवाने के लिए आपको क्या करना है, पर्ल वाइन का एक पार्ट बनने के लिए, आपका फ्रेंड आपको एक रेफरल लिंक भेजेगा जो इस तरीके से आपको दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना है तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। आपको क्या करना है, अपना नाम भरना है, ईमेल आईडी भरनी है, ये सारी डिटेल भरनी है, पासवर्ड चूज करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, सिस्टम का आपको एक अकाउंट नंबर जनरेट करके देगा। ठीक है, ये अकाउंट नंबर को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। एक सेकेंड, हाँ जी, इस अकाउंट नंबर को आपको कॉपी करना है, वेबसाइट पर जाना है और लॉगिन करना है अपने डिजिटल वॉलेट पे। तो जब आप लॉगिन करोगे तो आपका वॉलेट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुई है, एक्टिवेशन नहीं हुई। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिस्टम को आपको 30 डीपी, अच्छा मैं आपको बता दूं कि एक डीपी जो है वो एक डॉलर के बराबर है, तो कभी मैं डीपी यूज कर सकता हूं, कभी मैं डॉलर भी यूज करूंगा। तो अभी आपकी एक्टिवेशन नहीं है, एक्टिवेशन करने के लिए आपको क्या करना है, इस वॉलेट के अंदर से आपको $30 सिस्टम को ट्रांसफर करने हैं। अब आपके पास $30 तो होंगे नहीं इस वॉलेट के अंदर, तो आपको क्या करना है, अपने अपलाइन से खरीदने हैं। आप उनको 2250 रुपए देंगे, वो आपको इस वॉलेट के अंदर 30 डीपी डाल के देंगे। तो आपको करना क्या है, ये जो क्लिक है इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो आज अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आज से आप पर्ल वाइन के एक्टिव यूजर बन गए हैं। ठीक है, तो जैसे आपका एक्टिवेशन हुआ, वॉलेट एक्टिवेट हुआ, जैसे ही सिस्टम आपको 2 तरीके से पैसा कमाने का मौका देता है। ठीक है, तो उन तरीकों को बात कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला जो तरीका है उसको हम बोलते हैं ऑटो पूल इनकम। ठीक है, ऑटो पूल इनकम क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा अच्छे से। फिर दूसरी जो इनकम है वो वर्किंग इनकम। ठीक है, ऑटो पूल में आपको कुछ करना नहीं है, वर्किंग इनकम में आपको काम करके पैसा कमाना है। ठीक है, तो ऑटो पूल को डिस्कस कर लेते हैं पहले। सबसे पहले तो जैसे ही आपने अपना पर्ल वाइन डिजिटल वॉलेट एक्टिवेट किया, सिस्टम क्या करेगा, हर 8 से 10 महीने में आपके इस डिजिटल वॉलेट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब वो अमाउंट कितना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, कब आएगा वो सिस्टम की ग्रोथ के ऊपर है। जैसे जैसे सिस्टम ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे सिस्टम आपके वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफर करता रहेगा। मिनिमम 8 महीने, मैक्सिमम 12 महीने भी हो सकते हैं। तो आप ये समझिए कि 8 से 12 महीने के बीच में आपके सिस्टम में आपके वॉलेट में सिस्टम पैसा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और कैसे करेगा, जैसे जैसे सिस्टम ग्रो करेगा। अब ग्रोथ कैसे होती है किसी भी सिस्टम की, जब भी कोई बिजनेस होगा या कोई कंपनी होगी या कोई सॉफ्टवेयर होगा, जैसे जैसे उसके पास लोग जुड़ते चले जाएंगे, उसके कस्टमर्स बढ़ते चले जाएंगे, तो सिस्टम बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे सिस्टम बढ़ेगा आपको सिस्टम आपके वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करता रहेगा। तो सबसे पहले जो आपको रिटर्न, जो आपके वॉलेट में सिस्टम पैसा डालेगा वो है $0.40, मतलब कि 40 सेंट। आप मान लीजिए इंडियन रुपीज में 30 रुपए कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा पहला 8 से 10 महीने के अंदर। अगले 8 से 10 महीने में क्या आएगा, $16, जो कि लगभग 1200 रुपए हो जाते हैं। फिर अगले 8 से 10 महीने में $64, जो कि 4400 रुपए हो जाते हैं। ऐसे करके सिस्टम 8 बार आपके वॉलेट में पैसा डालेगा अगले 6 से 8 साल के अंदर। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, $43,856 सिस्टम आपके वॉलेट में ट्रांसफर करेगा।
ठीक है, ये डेफिनेट है कि आपको ये सिस्टम आपके वॉलेट में पैसा डालेगा जरूर, बट उसने निकालने के लिए एक कंडीशन लगा दी कि मैं आपके वॉलेट में पैसा डाल रहा हूं, आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी रैंक को कोरल करना है। अभी आप रैंक नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि कंडीशन क्या है, कि आपको 4 नए लोगों का अकाउंट एक्टिवेट करवाना है और 40 डीपी सिस्टम में और डाल देने हैं, $40 सिस्टम को और देने हैं, तब आप ये सारा पैसा निकाल पाओगे। यही कंडीशन है इसकी। ठीक है, ये हो गया ऑटोपोल इनकम। अब बात करते हैं वर्किंग इनकम की। अब वर्किंग इनकम की बात मैं क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मंदी का दौर चल रहा है और सब लोग काम कर कुछ ऐसा काम जरिया ढूंढ रहे हैं जिससे हम काम करके पैसा कमाना चाहें। ऑटो पूल वाले लोग 1 साल के लिए 1 साल वेट करना चाहते हैं 30 रुपए के लिए, तो वो कर सकते हैं, बट हम जो लोग हैं, जो हम यहाँ पर जुड़े हैं, वो काम करके पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो काम करके आप यहाँ पर करोड़ों कमा सकते हैं। आपसे डिस्कस करता हूँ कैसे। तो पहली जो वर्किंग इनकम है उसको डायरेक्ट इनकम बोलते हैं या डायरेक्ट रेफरल बोलते हैं। तो जैसे आज आपके दोस्त ने, आपके फ्रेंड ने, आपके रिश्तेदार ने आपका पर्लवाइन डिजिटल वॉलेट एक्टिवेट किया है, ऐसे ही आप भी किसी का भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी पर्लवाइन डिजिटल वॉलेट एक्टिवेट करवा सकते हैं। पूरे ग्लोबल चार्जेस जो है पूरे विश्व में एक ही चार्जेस हैं, $30 या 30 डीपी कह लीजिए, इंडियन रुपीज में 2250 रुपए के करीब होते हैं वो। ठीक है, तो सिस्टम क्या कहता है, अगर आपने किसी का भी पूरी दुनिया में पर्लवाइन डिजिटल वॉलेट एक्टिवेट करवाया तो आपको इमीडिएट उसी टाइम 1 सेकंड के अंदर $15 का रेफरल कमीशन देता है सिस्टम। एक बंदे का वॉलेट एक्टिवेट करवाओ, आपको 15 डीपी मतलब कि लगभग 1100 सवा 1100 रुपए मिलते हैं। अब सिस्टम आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाता है। आप एक दिन में 10 अकाउंट खुलवाइए तो आप 150 डीपी कमा सकते हैं, मतलब 11,000 रुपए कमा सकते हैं। आप एक दिन में अगर 100 लोगों का अकाउंट एक्टिवेट करवाना चाहते हैं अपने रेफरल लिंक के थ्रू, तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो सिस्टम आपको एक दिन में $1500 देगा, मतलब कि लगभग 1,10,000 सिर्फ एक दिन में आप डायरेक्ट इनकम भी कमा सकते हैं। सिस्टम ने आपके ऊपर कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं रखी और ना ही कोई लिमिट। ऐसा भी नहीं बोला कि आपको आज अगर आप पर्लवाइन एक्टिवेट करवा रहे हैं तो आपको एक हफ्ते के अंदर दो लोगों का वॉलेट एक्टिवेट करवाना है, ऐसी कोई कंडीशन सिस्टम ने लगाई। तो आप अपने फ्री माइंड से काम कर सकते हैं। जितने भी आप खुद से वॉलेट एक्टिवेट करवाएंगे पूरे विश्व में, आपको $15 जो है इमीडिएट 1 सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में मिलता है। तो ये तो होगी पहली इनकम। अब दूसरी इनकम की बात करते हैं। दूसरी इनकम को बोलते हैं टीम परफॉर्मेंस इनकम। अब टीम परफॉर्मेंस इनकम होता क्या है उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो पेटीएम हमने अपनी लाइफ में सब लोगों ने यूज किया है जिंदगी में कभी ना कभी। तो पेटीएम आप ये समझिए कि 2010 में मार्केट में आया था, ठीक है, बट 2016 तक पेटीएम को कोई भी नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर लोग टेक्नोलॉजी चैलेंज रहते हैं हमेशा, कभी भी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते चीजों को। पेटीएम जो है एक डिजिटल वॉलेट था जिसको लोगों ने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके तो रख लिया, कभी यूज करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि क्या है ना कि सब लोग सोचते हैं कि यार बैंक से अटैच करेंगे तो अगर फ्रॉड हो गया तो 2016 तक पेटीएम किसी ने नहीं यूज किया। फिर आप ये सोचिए कि 2016 में ऐसा क्या हुआ कि पेटीएम को सबने यूज करना शुरू कर दिया। तो वो क्या था कि हिंदुस्तान में सरकार ने बोला कि डीमोनेटाइजेशन कर दी गई, मतलब कि नोटबंदी कर दी गई, और बोला गया जो भी आपके घर में नोट पड़े हैं या पैसे पड़े हैं जो भी आज से बंद हैं, कल से आपको नए करेंसी, नए नोट यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, सब लोग परेशान हो गए। सब लोगों को क्या करना था, अपने पुराने नोट लेके जाने थे बैंक के अंदर और उसको बोलना था कि नए नोट दे दीजिए उसके बदले में। उसके ऊपर भी लिमिट थी, आप ज्यादा पैसा नहीं, एक दिन में शायद 2000 रुपए ही ले सकते थे। तो सब लोग परेशान हो रहे थे। तो पेटीएम ने क्या समझा, इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा। उसने क्या किया, एक ऑफर निकाला। मैं जयंत जी का एग्जांपल लेता हूं। तो जयंत जी को पेटीएम ने बोला कि अगर आप अपना पेटीएम डाउनलोड करते हो और किसी का भी पेटीएम डाउनलोड करवाते हो और उसकी ट्रांजैक्शन करता है वो व्यक्ति, तो मैं आपको हर पेटीएम वॉलेट एक्टिवेशन पे आपको 100 रुपया दूंगा। तो अब क्या था कि जयंत जी सोच रहे थे कि बैंक की लाइन में लगना पड़ेगा, उससे अच्छा है पेटीएम ट्राई करके देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पेटीएम को यूज करना शुरू किया। अब उनको दिखा कि भाई किराने वाला भी पेटीएम से पैसे ले रहा है, सब्जी वाला भी ले रहा है, रिक्शे वाला भी ले रहा है, मेट्रो में भी पेटीएम से पेमेंट हो रही है, तो मैं बैंक जाके क्यों लाइन में लगूं जब हर कोई तो पेटीएम से पैसा ले रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जयंत जी ने क्या किया, उन्होंने अपने दोस्तों को पेटीएम के बारे में बताना शुरू किया। ठीक है, तो एक महीने में लगभग उन्होंने 100 दोस्तों को बताया कि भाई क्यों बैंक की लाइन में लगे हुए हो,
ये पेटीएम डाउनलोड करो और हर जगह पेटीएम चल रहा है, मस्त चल रहा है, आप इसी से पेमेंट करो। तो जब डील हो जाएगी, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तब हम जाके अपनी करेंसी चेंज करवा लेंगे। ठीक है, तो एक महीने में जयंत जी ने लगभग 100 लोगों को बताया, बट आप सब लोग जानते हैं कि मानने वाले 100 में से 10 ही होते हैं। तो 10 लोगों ने पेटीएम जो है जयंत जी के कहने पे अपना वॉलेट एक्टिवेट कर लिया। तो जयंत जी को क्या दे दिया पेटीएम ने, हर अकाउंट पे 100 रुपए, मतलब 1000 रुपए जयंत जी को उनके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए पेटीएम ने, पेटीएम वॉलेट में। ठीक है, और वो वॉलेट जो था, वो जो 1000 रुपए थे, वो बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते थे जयंत जी। अब ये दोस्त, आप ये समझिए कि ये जो एक महीने में 10 लोग जो पेटीएम पर आए हैं, ऑफर तो पेटीएम का इनके पास भी है, अगर ये भी किसी का वॉलेट एक्टिवेट करवाते तो इनको भी 100 रुपए मिलते। तो मैं मान लेता हूं कि ये 10 लोगों ने अगले एक महीने में फिर से 10-10 लोगों का वॉलेट एक्टिवेट करवाया पेटीएम के ऊपर, तो 100 अकाउंट इस बार खुले। बट इस बार जयंत जी को पेटीएम ने 1 रुपया नहीं दिया, जबकि रेफरेंस था जयंत जी का। फिर अगले तीसरे महीने 100 लोगों ने फिर से 10-10 अकाउंट खुलवाए, तो इस बार 1000 अकाउंट खुले, फिर से जयंत जी को कुछ नहीं मिला। ऐसे ही चौथे महीने 10,000 अकाउंट खुले, पांचवें महीने 1 लाख अकाउंट खुला। आज ये समझिए कि पेटीएम के ऊपर, पेटीएम के पास 350 मिलियन कस्टमर्स बेस है, मतलब कि 35 करोड़ लोग आज पेटीएम यूज करते हैं हिंदुस्तान में। और ये पेटीएम को कस्टमर बेस दिया किसने, हम लोगों ने दिया, एक दूसरे को बता बता के दिया। पहले 6 साल में पेटीएम ने कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं करी, तो मैंने 10 को बताया, 10 ने 100 को बताया, 100 ने 1000 को बताया, ऐसे करके आज 35 करोड़ लोग पेटीएम यूज कर रहे हैं। और अगर मैं ये मान लूं कि पूरे दिन में हर एक बंदे की पूरे दिन की ट्रांजैक्शन के ऊपर सिर्फ 10 पैसे अगर पेटीएम को जाते हैं ना, ट्रांजैक्शन के चार्जेस, तो एक दिन में 3.5 करोड़ पेटीएम कमाता है। किसके कारण, हमारे कारण। हमने उसको कस्टमर बेस दिया है, क्योंकि कस्टमर बेस जितना बड़ा होता है कंपनी उतनी बड़ी होती है। तो 3.5 करोड़ एक दिन में कमाता है पेटीएम। और पूरे साल का रेवेन्यू आप देखिए, 3580 करोड़ का रेवेन्यू एक साल का पेटीएम का। किसकी वजह से, हमारी वजह से। बट हमें पेटीएम दे रहा है कुछ भी नहीं दे रहा है। बट अगर यही काम हम अगर पर्लवाइन के लिए कर दें, तो पर्लवाइन हमें करोड़ों में खिला सकता है, करोड़ों दे सकता है, करोड़ों कमवा सकता है। ठीक है, तो ये है टीम परफॉर्मेंस। ये टीम परफॉर्मेंस मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। तो मान लीजिए ये आप हैं, तो ये आपने 3 डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, यहां से आपने $15 कमा लिए। अब ये लोग भी तो आगे काम करेंगे, इनको भी तो पर्लवाइन ऑफर देता है कि अगर ये भी किसी का वॉलेट एक्टिवेट कराते हैं, इनको भी $15 मिलेंगे। तो ये सबके लिए है, तो सब लोग आगे काम करते चले जाएंगे। तो ये जो लोग हैं, जो मैंने रेड मार्क कर रहा हूं, ये जो लोग हैं, इनके जो भी वॉलेट से, वॉलेट एक्टिवेशन से जो भी आपको पैसा मिलेगा ना, उसको बोलते हैं टीम परफॉर्मेंस इनकम, जो कि पेटीएम ने आपको नहीं दिया, गूगल पे ने आपको नहीं दिया, भीम भी आपको नहीं दे रहा है, बट पर्लवाइन आपको दे रहा है। कितना दे रहा है, हर एक्टिवेशन पे 1.25 डीपी, मतलब कि 1.25 डीपी आपको हर एक्टिवेशन पे 8वें लेवल तक देता है। ठीक है, तो अब ये जान लेते हैं कि अगर आपने सिर्फ फोकस कर लिया कि मेरे को टीम परफॉर्मेंस इनकम ही कमानी है, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं अभी, सिर्फ टीम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मान लीजिए आज आपने अपना, जयंत जी की बात कर रहा हूं, तो जयंत जी ने आज अपना पर्लवाइन डिजिटल वॉलेट एक्टिवेट करवा लिया। ठीक है, और बिलीव नहीं था, पहले महीने किसी को बिलीव नहीं होता कि भाई इतने करोड़ों, जैसे अभी मैं बात करने वाला हूं, तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि इतने 1000 करोड़ आप कमा सकते हो। तो एक महीना पर जयंत जी ने लिया बिलीफ बनाने में कि हाँ मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, तो एक महीना विश्वास के लिए लिया उन्होंने। फिर दूसरे महीने से उन्होंने क्या किया, हर महीने 2 लोग साइन अप करने शुरू कर दिए। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कितना पैसा आप कमा सकते हो 4 साल में। तो हर महीने 2 लोग साइन अप किए, तो टोटल 6 महीने में कितने लोग साइन अप हो गए, पहले महीने में कुछ नहीं किया था, बाकी के 5 महीने में 2-2 किए, तो 10 हो गए। तो मैं मान लेता हूं कि 6 महीने में जयंत जी ने सिर्फ 10 लोगों को साइन अप किया। ठीक है, उसके बाद कोई एक्टिवेशन नहीं करवाई, तो भी जयंत जी कितना पैसा कमाने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब 6 महीने लिए जयंत जी ने 10 लोगों को साइन अप करने के लिए, तो इन 10 लोगों को भी यही समझाया कि भाई आप भी कोई बात नहीं, आप स्लो काम करो। ठीक है, अब हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जॉब्स करते हैं, फिर बिजनेसेस चलाते हैं, तो बहुत लोग स्लो भी काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर यही मान रहा हूँ कि 6 महीने में सिर्फ 10 लोग आप साइन अप करते हो। ठीक है, तो जयंत जी ने 6 महीने में 10 लोग साइन अप किए, हर महीने सिर्फ 2-2 लोग। अब इन 10 लोगों को ये सिखाया कि आप भी 6 महीने लीजिए और 2-2 लोग साइन अप कीजिए, जो आप भी 10 लोग साइन अप करेंगे। तो एक साल के बाद कितने हो गए जयंत जी के थ्रू जो आए थे, 100 लोग। ठीक है, फिर ये 100 लोग भी अगर 6 महीने लें और 10-10 साइन अप करें, तो तीसरे लेवल पे आपके 1000 लोग हो जाएंगे। अब ये 1000 लोग फिर से 6 महीने ले और 10-10 लोग साइन अप करें, तो 2 साल में आपके
10,000 लोग हो जाएंगे। फिर ये 10,000 लोग फिर से 6 महीने ले और फिर से 10 साइन अप करें पूरे 6 महीने में, ठीक है, 2.5 साल में 1 लाख लोग हो जाएंगे। ऐसे करके हर एक इंसान जो कि जयंत जी ने अपनी टीम में लाया है, वो 6 महीने ले और सिर्फ 10 साइन अप करता चला जाए, तो आप ये समझिए कि 8 लेवल तक 4 साल में टोटल मिला के 10 करोड़ लोग होने वाले हैं आपके पास। 10 करोड़ लोग 8वें लेवल तक आ जाएंगे आपके। कितनी स्लो आपने काम किया? 6 महीने में सिर्फ 10 लोग, मतलब कि पहला महीना सिर्फ आप बिलीव के लिए, आप समझने के लिए सिस्टम को लगा रहे हैं, बाकी के 5 महीने 2-2 लोग साइन अप कर रहे हैं। और 2 लोग बहुत इजी है इस सिस्टम में साइन अप करना। आप हर दिन 2 नए लोगों को ट्रेनिंग में लेके आइए, महीने में 30 लोग हो जाएंगे, उस महीने में 60 लोग हो जाएंगे जिनको आपने ट्रेनिंग में लाया होगा, उसमें से 2 लोग साइन अप हो ही जाएंगे, ठीक है। तो कितने डीपी आपने कमा लिए इन 4 साल में? 13,88,88,887 डीपी आपने कमा लिए। अगर इसको आप 75 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल मिला के 1,000 करोड़ से ऊपर बन जाता है। सिर्फ टीम परफॉर्मेंस इनकम 1,000 करोड़ से ऊपर हो गया। बाकी की अभी अर्निंग मैंने आपको नहीं बताई है। फिर लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ये 10 क्या है, मतलब मेरे पास लीडर्स आते हैं, मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, वो कहते हैं कि ये तो 10 तो बहुत कम है, ज्वाइनिंग अमाउंट 2250 रुपए की है, मैं तो 10 क्या, मैं तो 20 लगा दूंगा, मैं तो 50 भी लगा सकता हूं। बट क्या आगे वाले लोगों ने अगर काम नहीं किया तो क्या होगा? तो आप ये समझिए, अगर आप 100 लोगों को सिस्टम में लेके आए और उनमें से सिर्फ 10 काम करना शुरू कर दे तो 10% का रिजल्ट आता है। तो इसमें से अगर आपने 10% का भी रिजल्ट निकाला तो आप 100 करोड़ कमाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ही धीमे काम करते हैं, बहुत ही स्लो काम करते हैं और आपका रिजल्ट फिर भी बहुत कम आता है, 1% रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं अगले 4 साल में, तो भी आप 10 करोड़ इस सिस्टम से कमाने वाले। और ये मिनिमम है। 1% जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो 1% रिजल्ट तो निकल आता है अगर आप दिल से करते हो उसको। बट एक कंडीशन यहां पर जरूर है कि आपको अगले 4 साल तक सिस्टम के साथ बने रहना पड़ेगा और काम करते रहना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं, स्टार्ट कर लिया फिर गायब हो गए, फिर आए फिर गायब हो गए। ऐसा नहीं। आपको अगर ये पैसा कमाना है तो आपको कॉन्टिन्यूअसली इस सिस्टम के साथ जुड़े रहना पड़ेगा और काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप टीम परफॉर्मेंस 1% कितने कमा सकते? 10 करोड़ रुपए मिनिमम, ठीक है। फिर अब टीम परफॉर्मेंस के बाद अब हम बात करते हैं एक और इनकम की, फास्ट ट्रैक इनकम इसको बोलते हैं हम। अब फास्ट ट्रैक इनकम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने एक ऑटो पूल बताया था जिसको पर्ल ऑटो पूल बोलते हैं, जो कि $43,856 का था, सिस्टम ने ऐसे ही 7 रैंक दी हैं और उन 7 रैंक्स के साथ 7 ऑटो पूल दिए हैं जो कि अलग अलग अमाउंट के हैं, ठीक है। तो मैं पहले रैंक और अमाउंट आपको डिस्कस कर लेता हूं, ऑटो पूल कितने का है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उससे अर्निंग क्या होती है, फास्ट ट्रैक इनकम क्या होती है। तो सबसे पहला जो ऑटो पूल है वो है पर्ल का, जो कि 32 लाख रुपए का है, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो ऑटो पूल है वो है कोरल, जो कि 1,30,00,000 रुपए का है। इसके ऊपर ऑनेक्स है जो 3,93,00,000 रुपए का है। फिर क्वार्ट्स आता है 39 करोड़ रुपए का। फिर एमेथिस्ट आता है 196 करोड़ रुपए का। फिर टोपाज आता है 393 करोड़ रुपए का। फिर लास्ट में है जो रूबी है, जिसमें आप 700 से प्लस करोड़ का ऑटो पूल इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। अब सिस्टम क्या कहता है कि ये जो भी रैंक्स हैं, इनका ऑटो पूल का पार्ट बनने के लिए आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले पर्ल का पार्ट बनने के लिए मैंने आपको बता दिया कि पर्ल के पैसे कमाने के लिए, पर्ल ऑटो पूल का पार्ट बनने के लिए आपको क्या करना है, 30 डीपी सिस्टम को डालने हैं, ठीक है। और कोरल करने के लिए आपको क्या करना है, 4 नए लोगों का अकाउंट ओपन करवाना है पर्ल वन डिजिटल वॉलेट पे और 40 डीपी सिस्टम को और दे देने हैं। ऑनेक्स करने के लिए 2 नए लोगों का अकाउंट खुलवाना है और 100 डीपी सिस्टम को और दे देने हैं। क्वार्ट्स करने के लिए आपको क्या करना है, 2 लोगों का और अकाउंट खुलवाना है, टोटल 8 हो गए, और 1,000 डीपी जो है सिस्टम को ट्रांसफर कर देने हैं। एमिथिस्ट करने के लिए आपको 2 नए लोगों का अकाउंट और खुलवाना है, टोटल 10 हो गए, और इस बार आपको $5,000 सिस्टम को देने हैं। तो आपका ऑटो पूल कितने का हो गया, 196 करोड़ रुपए का हो गया, ठीक है। और एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप एमिथिस्ट ऑटो पूल का पार्ट बन गए हैं तो ऐसा नहीं है कि क्वार्ट्स, ऑनेक्स, कोरल और पर्ल का ऑटो पूल बंद हो जाएगा, नहीं, सारे ऑटो पूल साथ में आएंगे आपके डिजिटल वॉलेट में, ठीक है। एमेथिस्ट के ऊपर टोपास है, उसका पार्ट बनने के लिए आपको क्या करना है, 10 नए लोग साइन अप करने हैं, टोटल 20 हो जाएंगे, और इस बार 10,000 डीपी जो है वो सिस्टम को ट्रांसफर कर देने हैं, तो आप टोपास रैंक पर पहुंच जाएंगे। रूबी करने के लिए आपको कोई भी नई एक्टिवेशन नहीं करानी है, बस 20,000 डीपी जो है वो सिस्टम को दे देना है, तो आप रूबी तक पहुंच जाते हैं,
ठीक है, अब सवाल आता है कि कोई भी अपने आप की रैंक को बढ़ाएगा क्यों? ठीक है, मान लीजिए एक साल में आपके पास लगभग 1000 लोगों की टीम हो गई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये 32 लाख का ऑटो पूल नहीं करना है, हमें ऊपर जाना है, हमें अपना ऑटो पूल बढ़ाना है। ठीक है, तो कोई कोरल कर सकता है, कोई ओनेक्स कर सकता है, कोई क्वार्ट्ज करेगा। ऐसे करके कोई भी किसी भी लेवल तक जा सकता है, किसी पर कोई भी बंदिश नहीं है। ठीक है, अब कोई भी आपकी टीम में से अपग्रेड करता है, उसमें से जो आपको पैसा दिया जाएगा, जो सिस्टम आपको पैसा देगा, उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक इनकम। अब वो कितनी है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपने क्या किया, लेवल 1 पे मैंने आपसे बात की थी कि 6 महीने लिए आपने, ये 10 लोग आपकी टीम में आपने साइन अप कर दिए। ठीक है, ऐसे ही इन 10 लोगों ने 10-10 किए तो 100 हो गए लेवल 2 में, 100 लोगों ने फिर से 10-10 किए तो 1000 हो गए, फिर ऐसे ही 10,000 हो गए लेवल 4 में, फिर 1 लाख हो गए 5वें लेवल में, 10 लाख हो गए, फिर 7वें लेवल में 1 करोड़ लोग हो गए आपके। ठीक है, अब ये है आपकी टीम, आपकी जिनोलॉजी, आपकी ट्री बोल सकते हैं इसको। अब इनमें से अगर कोई भी लोग अपने रैंक को या फिर अपने ऑटो पूल को अपग्रेड करते हैं, तो उससे जो आपको पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक इनकम। और वो कितना है वो मैं आपसे बात करता हूँ। तो लेवल 1 के जो लोग हैं, उनमें से मैंने आपको बताया था, कोई भी वॉलेट एक्टिवेट करता है तो उसको 30 डीपी सिस्टम में डालने हैं, जिसमें से 15 डीपी सिस्टम आपको देता है। ठीक है, अब ये लेवल 2 के जो लोग हैं, ठीक है, आप ये लेवल याद रखिएगा कि लेवल 2 के लोग जो है तो कोरल करेंगे तभी आपको पैसा आएगा कोरल से। ठीक है, तो लेवल 2 के जो लोग हैं वो कोरल करेंगे, तो उनको क्या करना है, ये 100 लोग कोरल करेंगे तो 40 डीपी उनको सिस्टम में डालने हैं, जिसमें से सिस्टम क्या करेगा, 20 डीपी आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर देगा और 20 डीपी ऑटो पूल में डाल देगा। ऐसे ही लेवल 3 के जो लोग हैं, 1000 लोग, अगर ये अपने आप को ऑनेक्स करते हैं तो इनको 100 डीपी सिस्टम में डालने हैं, जिसमें से सिस्टम क्या करेगा, 50 डीपी आपको देगा और 50 डीपी ऑटो पूल वॉलेट में डाल देगा। ठीक है, ऑटो पूल सिस्टम में डाल देगा। ऐसे ही लेवल 4 में जो 10,000 लोग हैं, इनमें से कोई भी अगर क्वार्ट्स करता है तो उसको 1000 डीपी सिस्टम को देने हैं, तो वो सिस्टम क्या करेगा, 500 डीपी आपको देगा उसमें से और 500 डीपी ऑटो पूल में डाल देगा। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो 500 डीपी आपने कमाई, ये एक बंदे के अपग्रेड से है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सिर्फ एक लोग। इस 10,000 लोगों में से लेवल 4 के जो 10,000 लोग हैं, इनमें से एक भी बंदा अगर अपने आपको क्वार्ट्स अपग्रेड करता है तो आपको 500 डीबी लगभग 40,000 रुपए का सिस्टम इनकम देता है। ठीक है, फिर लेवल 5 के जो लोग हैं, अगर इनमें से कोई भी एमेथिस्ट करता है तो उसको 5,000 डीपी सिस्टम को देने हैं, जिसमें से सिस्टम क्या करेगा, 2,500 डीपी आपको ट्रांसफर करेगा और 2,500 डीपी ऑटो पूल में डाल देगा। ऐसे ही एमेथिस्ट के बाद जो लेवल 6 है, उसमें कोई भी टोपाज करता है तो उसको क्या करना है, 10,000 डीपी सिस्टम में ट्रांसफर करने हैं, तो जिसमें से 5,000 डीपी सिस्टम आपको देगा और 5,000 डीपी जो है वो ऑटो पूल में डाल देगा। ठीक है, और फिर लास्ट में जो है लेवल 7, 1 करोड़ लोग हैं, इनमें से अगर एक भी बंदा रूबी अपग्रेड करता है तो सिस्टम में वो 20,000 डीपी डालेगा, जिसमें से 10,000 डीपी सिस्टम आपको देता है और 10,000 डीपी सिस्टम ऑटो पूल में डाल देता है। तो ये आप ये समझिए कि ये जो 7वां रैंक है, इस 1 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक बंदे ने भी अगर अपने आप को रूबी में कन्वर्ट किया, रूबी में अपग्रेड किया, तो आपको एक बंदे से 10,000 डीपी मतलब कि लगभग 7.5 लाख रुपए एक बंदे से आने वाले हैं आपको। ठीक है, तो ये है फास्ट ट्रैक इनकम। 1,000 करोड़ रुपए आपने वहां से कमा लिया ऑलरेडी टीम परफॉर्मेंस इनकम से। यहाँ पर एक बंदे से 7.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर ये सब लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं, आपको मैं बताता हूं। अगर तो ये सारे लोग अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं तो आपके पास आते हैं लगभग 10,525 करोड़ डीपी। ठीक है, अगर आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाते हैं 7,80,000 करोड़ रुपए। मुझे नहीं लगता आपका ये मोबाइल का कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट भी कर पाएगा, ये रकम लिख भी पाएगा। ठीक है, फिर वही लोग आते हैं, वो कहते हैं कि इतना तो नहीं हो पाएगा। तो मैं कहता हूं अगर इसका 10% भी रिजल्ट आ पाया तो भी 78,000 करोड़ रुपए आप कमा सकते हो फास्ट ट्रैक इनकम से। अगर 1% रिजल्ट आपने निकाला इससे तो भी 7,800 करोड़ रुपए सिस्टम से आप मिनिमम कमाने वाले हो। 1% रिजल्ट कोई भी निकाल सकता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके की इनकम प्लान ए में थी। अब मैं प्लान बी की बात कर लेता हूं। तो सिस्टम ने क्या किया, फरवरी 2020 में एक नया प्लान निकाला, क्योंकि कुछ लोग चाह रहे थे कि जैसे पहले दिन हम साइन अप होते हैं तो हम नए लोगों की एक्टिवेशन नहीं कर पाते, बट हम अपना ऑटो पूल बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी भी कोई सोल्यूशन होनी चाहिए। तो सिस्टम ने क्या किया, 4 नए ऑटो पूल लॉन्च किए बोनेंजा में। और इसमें आपको क्या करना है, कोई भी नई एक्टिवेशन नहीं करानी, बस आप अपना ऑटो पूल बढ़ा सकते हो। तो इसमें 4 ऑटो पूल दिए गए। पहला जो है एगेट ऑटो पूल जो है 63 लाख रुपए का है।
और दूसरा जो है एमजोनाइट है वो 192 करोड़ रुपए का है, सॉरी 1,92,00,000 रुपए का है। एम्बर जो है जो तीसरा ऑटो पूल है वो 4,92,00,000 रुपए का है, और जो लास्ट में जो ऑटो पूल है बोनेंजा में वो है बेरिल जो कि 9,83,00,000 रुपए का है। अब क्या है कि इसमें आपको इन ऑटो पूल्स का आप पार्ट बन सकते हो पहले दिन ही। आपने पर्ल किया, उसके बाद आप एगेट, एमजोनाइट, एम्बर और बेरिल कर सकते हो। आपको क्या करना है, एगेट के लिए आपको 20 डीपी सिस्टम को देने हैं, ठीक है। एमजोनाइट का ऑटो पूल का पार्ट बनने के लिए आपको 40 डीपी और देने हैं, फिर एम्बर करने के लिए 100 डीपी और देने हैं, और बेरिल करने के लिए आपको 200 डीपी और देने हैं सिस्टम को। तो आप इन सारे ऑटो पूल्स का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली आपको कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं इस पर्लवाइन डिजिटल वॉलेट से। शायद मैंने कुछ 1 लाख करोड़ तक की बात कर दी आपके साथ, ठीक है, बट अभी भी ना लोगों को विश्वास नहीं होता। तो हम ये जान लेते हैं कि पर्लवाइन करना क्यों है आज। क्यों, आप ये समझिए मार्केट में बहुत सारे रेफरल वाले प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों पर्लवाइन करना है। तो मेरा जवाब ये रहता है कि पर्लवाइन में आपको कुछ भी नया नहीं सीखना है, जो आप बचपन से आज तक करते आए हैं वही करके आप पर्लवाइन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वो क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको स्लाइड पे बताया था कि ये क्राउड फंडिंग है। तो क्राउड फंडिंग क्या होती है कि बहुत सारे लोग मिल के पैसा जमा करते हैं, और वही पैसा उन लोगों की डेवलपमेंट के लिए या फिर उन लोगों की उन्नति के लिए काम में आता है, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि हम कैसे इसका पार्ट बचपन से बने हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारी जो सरकार है वो कैसे चल रही है, क्योंकि हम उसको क्राउड फंडिंग के तौर पे टैक्सेस दे रहे हैं। आप जितना भी पैसा कमाए लाइफ में, चाहे आप बिजनेस से कमाए, नौकरी से कमाए, कहीं से भी कमाए, आपको टैक्स देना होता है सरकार को। तो ये टैक्स जो है ये क्राउड फंडिंग का ही है, क्योंकि सरकार के पास अपने पेड़ नहीं लगे हुए पैसों के, ठीक है, कि वो हमारे फ्लाईओवर भी बनवा रही है, हमारे लिए हॉस्पिटल भी बनवा रही है, हमारे लिए यूनिवर्सिटीज भी बनवा रही है। तो वो कैसे बनवा रही है, वो हमारे पैसे ही उनके पास इकट्ठे हो रहे हैं, वही पैसे वो देश की डेवलपमेंट में लगा देते हैं। तो एक क्राउड फंडिंग ही है ऑलरेडी, ठीक है। फिर दूसरा बैंक्स और डिजिटल वॉलेट्स। हम बैंक में पैसा देते हैं, हम लोग, वही तो पैसा आगे बैंक यूज करता है। बैंक के पास भी पेड़ थोड़ी लगा हुआ है। बैंक कहता है कि आप मेरे पास एफडी कराओ 1 लाख रुपए की, 7 साल के बाद मैं आपको डबल करके दूंगा। तो डबल कैसे कर देगा, उसको जमीन में थोड़ी गाड़ देगा। तो वो कैसे डबल होगा कि हम 1 करोड़ लोग मिलके अपना 1-1 लाख रुपया बैंक के पास दे देंगे, और वो जो 1 लाख करोड़ सिस्टम के पास हो गया वो आगे मार्केट में लगा देगा, ठीक है। उससे उसको जो अर्निंग होगी वो 20%, 25% उससे कमाएगा, और वही पैसा हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये भी क्राउड फंडिंग ही है। फिर मैं बात कर लेता हूँ जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो। 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ की 10 करोड़ लोग एक कंपनी को पैसा अपना प्रीमियम भरते हैं, ठीक है। वो प्रीमियम से कंपनी के पास 1,000 करोड़ से भी ज्यादा शायद पैसा आ जाता है, और लेने वाले कितने, देने वाले तो शायद 10 करोड़ लोग हैं, लेने वाले कितने लोगों ने इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, मुश्किल से 1,000, 2,000, 10,000 लोग, ठीक है। वही पैसा जो हमने कंपनी को दिया था वही पैसा वो इंश्योरेंस में जो भी मांगता है उसको दे देता है। तो ये भी क्राउड फंडिंग है। फिर आप रियल स्टेट, अगर आपने कभी फ्लैट्स खरीदे हो नोएडा में या फिर कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता है, तो क्या होता है, एक बिल्डर एक बिल्डिंग खड़ी करता है, वो क्या कहता है कि 100, 200, 500 लोगों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि आप मेरे को डाउन पेमेंट कर दो। डाउन पेमेंट कितनी होती है, 5 लाख या 10 लाख रुपए। तो अगर 500 लोगों से 10-10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए तो लगभग 50 करोड़ या 500 करोड़ रुपए हो गया। उससे क्या करता है, वो 3-4 फ्लोर बनाता है। फिर 6 महीने बाद फिर कहता है आप मुझे और 2 लाख रुपए दो, फिर वो 3-4 फ्लोर और बनाता है। तो हमारे पैसे इकट्ठे करके क्राउड फंडिंग करके उसने पूरी बिल्डिंग खड़ी करती, और उसके बाद वो जो फ्लैट है वो हमें ही महंगे में बेच देता है, ठीक है। तो ये भी क्राउड फंडिंग है। रिलीजियस, आप ये समझिए, आप मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जहीं भी आप जाते हो, तो आप जो दान पेटी में पैसा डाल के आते हो ना, उसी से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे चल रहे हैं, उसी से उनका जो भी खाना पीना, जो भी सैलरी, सब कुछ उन्हीं से चल रहा है, उन्हीं से मरम्मत हो रही है, उन्हीं से नए मंदिर खुल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी पेड़ नहीं है। तो हम जो पैसा 1-1, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपए करके डाल के आते हैं ना, उसी से वो पूरे विश्व के जितने भी रिलीजियस श्राइन्स हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्राउड फंडिंग है। फिर आप शादी में शगुन डाल के आते हो, वो भी एक क्राउड फंडिंग है। आप ये इस तौर पे डाल के आते हो कि भी आपने खर्चा किया है बहुत सारा शादी के ऊपर। आजकल तो लोग फैशन हो गए शगुन डालने का, बट पुराने जमाने में क्यों किया जाता था कि भी एक बंदे के ऊपर भार नहीं पड़े, तो हम सब लोग मिलके उसको कुछ कुछ अमाउंट दे आएंगे, ठीक है। तो ये भी क्राउड फंडिंग है, शगुन देना भी। आप इनॉग्रेशन में भी शगुन दे के आते हो, वो भी एक क्राउड फंडिंग का ही पार्ट है। फिर बचपन से हम देखते आ रहे हैं लोग कमेटी डालते हैं, वो भी क्राउड फंडिंग ही है। तो आपको कुछ नया नहीं सीखना है, आपने, आप बचपन से क्राउड फंडिंग कर रहे हो,
और वही करके आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हो। बस फर्क ये है कि ये जो आपने क्राउड फंडिंग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इससे आपने कुछ भी कमाया नहीं जिंदगी में, बट यहाँ पर पर्ल वाइन आपको क्राउड फंडिंग करके आपको करोड़ों कमाने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो लोग उठाते हैं वो कहते हैं कि क्या रिस्क क्या है, मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा। तो मैं आपको ये समझाता हूं कि आपकी जो पैसा है ना वो हमेशा ही रिस्क पर ही है, सेफ नहीं है। आपके घर में जो पैसा पड़ा है ना वो तो सेफ है, वो तो आपकी जेब में है, जितने भी 5,000 10,000 रुपए आपके पास पड़े हैं वो तो सेफ है। बट अगर आपका बैंक में पैसा पड़ा है, आपका पैसा बैंक में पड़ा है, तो वो रिस्क पर ही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो तो बैंक के पास कोई ऐसा नोट तो पड़े नहीं, उनके पास भी डिजिटल मनी है। वो आपके फोन में जो डिजिट्स दिखाता है ना कि ये आपके 10 लाख पड़े हैं, तो डिजिट्स है ना, वही डिजिटल मनी उनके पास पड़ी है बैंक के पास। ठीक है, तो ये मान लीजिए अगर किसी दिन खुदा ना खास्ता इंटरनेट बंद हो जाए, तो आपके पैसे तो बैंक के पास पड़े हैं, बट बैंक के पास भी तो डिजिट्स ही पड़े हैं ना, तो बैंक कहां से देगा आपको, तो वो तो रिस्क पर है। जिस दिन इंटरनेट बंद हुआ आपका पैसा जीरो हो जाएगा, क्योंकि बैंक के भी पैसे बैंक के पास नहीं पड़े, आगे कंपनीज में लगे हुए हैं, वहीं से तो आपको पैसा देगा। तो रिस्क पर तो ऑलरेडी आपका पैसा है ही। ठीक है, फिर दूसरा, मान लीजिए इंटरनेट नहीं बंद होता, ठीक है, बैंक तो बैंकरप्ट हो सकता है। ठीक है, अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं रहा और उसने हाथ खड़े कर दिए कि आपका पैसा मेरे पास पड़ा था बट मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, तो भी आपका पैसा जीरो हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा। ठीक है, पीएमसी बैंक के साथ हुआ ऐसा, वो मैं अभी आपको एग्जांपल इसके बारे में दूंगा। तीसरा क्या है, अगर इकोनॉमी डाउन जाती है तो भी अगर आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो भी बैंक आपको देने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, आप अगर बैंक में एफडी करवाते हो, सेविंग्स अकाउंट में रखते हो, क्लियरली लिखा हुआ है उनके अंदर, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, कि अगर हिंदुस्तान या पूरे विश्व की इकोनॉमी डाउन जाती है, हम आपका सूद छोड़ो असल भी नहीं वापस कर सकते। ठीक है, फिर हम बहुत सारी जगहें पैसा दे देते हैं विश्वास के ऊपर, प्रीमियम भर देते हैं, एफडी करवा दी बिना टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े हुए। उस टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखा होता है कि अगर इन चीजों में से कुछ भी हुआ तो आपका पैसा आपको वापस नहीं दे सकते हम। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं सबसे पहले तो। ठीक है, तो यहां पर आप ये समझिए कि सिर्फ पैसा ही रिस्क पर नहीं है। यहां तो मैंने आपको बता दिया बैंक में जो पैसा पड़ा है वो रिस्क पर है, बट सिर्फ आप समझिए पैसा रिस्क पर नहीं आपकी। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजों के ऊपर और रिस्क ले रखा है। सबसे पहला रिस्क किस पर है, बैंक में जो पैसा पड़ा वो तो रिस्क पर है ही है, क्योंकि वो तो डिजिट्स है, जिस दिन इंटरनेट बंद वो पैसा गया। दूसरा, हॉस्पिटल में आप जाते हैं ना, अब कोरोना में तो बहुत लोग गए, अगर आप सर्जरी करवाते हो तो आपसे रिटर्न में एक फॉर्म साइन अप करवाते हैं जिसके ऊपर ये साफ लिखा रहता है कि अगर आपकी जान चली गई तो हम इसके लायबल नहीं है, हम कुछ नहीं देंगे आपको, ये आप अपनी मर्जी से ऑपरेशन करवा रहे हो। ठीक है, तो वहां पर आप इतना बड़ा रिस्क लेते हो। ठीक है, दूसरा, आप एरोप्लेन में बैठते हो, एरोप्लेन में जब आप बैठते हो तो हर वेबसाइट के ऊपर, हर फॉरम के ऊपर ये लिखा है कि प्लेन चढ़ने का तो हम गारंटी लेते हैं, उतरने की कोई गारंटी नहीं, आप उतरते वक्त मर भी सकते हैं, हो सकता है प्लेन में मर जाए। ठीक है, MH370 को मलेशिया का जो प्लेन था आज तक उतरा नहीं है वो, तो आप सब लोग जानते हैं उसको, तो गारंटी यहां पर भी नहीं, आप फ्लाइट प्लेन में बैठिए, कोई गारंटी नहीं आप उतरेंगे। ठीक है, फिर आप स्कूल और जॉब में, स्कूल और कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद भी पढ़ा होगा, क्या आपके स्कूल कॉलेज ने कभी गारंटी ली कि जॉब लगवा के देंगे हम आपको? नहीं, वहां पर भी आप 10-10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं अपने स्टडी के ऊपर। ठीक है, फिर आप पूरी जिंदगी की अपनी कमाई लगाइए किसी फ्रेंचाइजी खरीदने में। ठीक है, फ्रेंचाइजी आप मैकडी की खरीदें या हल्दीराम की खरीदें, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की फ्रेंचाइजी आती है, बट ये फ्रेंचाइजी कभी भी गारंटी नहीं लेती कि आपका ये जो आउटलेट आप हमसे ले रहे हो चलेगा ही। चला तो 20% मैं जरूर आपसे ले लूंगा, पर अगर नहीं चला पाए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, आपका जो भी आप 1 करोड़ 2 करोड़ फ्रेंचाइजी खरीदने में लगा रहे हो वो डूब जाएगा। तो हम लाइफ में इतनी सारी ऑलरेडी रिस्क पर हैं, तो फिर हम गारंटी की बात करें। गारंटी जो है ना वो एक वर्ड, एक पुअर माइंडसेट लोगों को दिया गया, जो लोग आगे बढ़ने की बजाय सिर्फ रिस्क मतलब डर के बैठना चाहते हैं, उनके लिए एक गारंटी वर्ड दिया गया। ठीक है, तो मैं एग्जांपल आपको देता हूं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि बैंक में अगर पैसा पड़ा और बैंक करप्ट हो जाए, तो वो कहता है कि अगर मैं बैंक करप्ट हो गया तो मैं आपको पैसा कहां से दूंगा, तो सरकार की तरफ से कोई इंश्योरेंस भी होती होगी इसकी। तो आरबीआई क्या कहता है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो या फिर कोई नौकरी करते हो और अपना पैसा सारा एक बैंक में डालते रहते हो, मान लो आपका बिजनेस किया और आपने 500 करोड़ टीएमसी बैंक में डाला हुआ होगा, तो और बैंक जिस दिन बैंक करप्ट हो गया तो सरकार की तरफ से आपको, आप स्क्रीन पर क्लियरली पढ़ सकते हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस है आरबीआई की तरफ से। 500 करोड़ आपका गया, आपको सिर्फ सरकार क्या देगी, 1 लाख रुपया सिर्फ। तो रिस्क देखिए आप कितना लाइफ में। कोई, और ये कोई भी बैंक हो सकता है, ऐसा ही सिर्फ प्राइवेट बैंक नहीं, अपना गवर्नमेंट बैंक है ये पीएमसी बैंक।
ठीक है, तो आप आपके जो पैसा वो ऑलरेडी रिस्क पर है और करोड़ों रिस्क पर है, सिर्फ 2250 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। फिर हाँ, मैं टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर रहा था कि आप प्रीमियम भर देते हैं या फिर आप एक आपका रिश्तेदार या कोई फ्रेंड आता है कि भाई मैंने ये शुरू किया, आप LIC की इंश्योरेंस भर दो, बाकी हम देख लेंगे। आपने अगर ध्यान से उस इंश्योरेंस पॉलिसी को पढ़ा होगा ना, उसमें क्लियरली लिखा है, लास्ट लाइन में मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, ठीक है, उसमें लिखा है एनी ओमिशन on my part to do so shall render the revival absolutely null and void, and all money which shall have been paid in respect thereof shall stand forfeited to the corporation। अगर ये ऊपर की कंडीशंस जो कि मैंने पढ़ी और मैं समझ भी नहीं पाया कि क्या कंडीशन है, अगर ये आप फुलफिल नहीं कर पाते हो तो जो भी कॉर्पोरेशन को LIC नहीं, कोई भी हो इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने उसको पैसा दे दिया है और ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो आपको जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको सोच समझ के पैसा निवेश करना है हमेशा, ठीक है। और हम लोग करते हैं, मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते नहीं है, रिस्क बहुत लेते हैं हम लाइफ में। बट जब आपको कोई कंपनी आती, कोई सिस्टम आता है ना, कोई आपको करोड़पति बनाने के लिए, तो आप उसके ऊपर डाउट करने लगते हो कि यार ऐसे कैसे ये 1000 करोड़ कमा देगा मेरे को, ठीक है। फिर मैं फ्लाइट की बात करी थी, ये क्लियरली इंडिगो की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि डेथ और इंजरी हो सकती है, जो कि ये 1972 के कैरियज एक्ट ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। तो गारंटी यहाँ पर भी नहीं, आप फ्लाइट चढ़ देते हो तो। फिर लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो पैसे का जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे देना है। हम सब लोगों के पास सेविंग्स अकाउंट्स है, ठीक है। अब अलग अलग बैंक जो है ना, कॉर्पोरेशन बैंक हो गया, HDFC, ICICI, IDBI, इंडसइंड बैंक, इन सब लोगों में एक मिनिमम बैलेंस होता है, ठीक है। आपको 2500 रुपए मिनिमम रखने हैं, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। आपको 10,000 रुपए मिनिमम रखने हैं, आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। सिटी बैंक 2 लाख रुपए अगर आप अपने बैंक में मिनिमम नहीं रखते तो आपके ऊपर फाइन लगाता है। आपका ही पैसा आप ही उसमें से निकालोगे और आपको ही फाइन लगाएगा वो बैंक, ठीक है। तो क्यों ना एक ऐसी ऑप्शन ढूंढते हैं हम कि ये 5000 हमें हमारे मिनिमम बैलेंस, वो तो जीरो है ना, आपके लिए पूरी लाइफ में वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो आप यूज नहीं कर सकते कभी जिंदगी में। बट आप ये समझिए मार्केट में ऑप्शंस हैं, बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट रखने के मौका देते हैं। डिजी बैंक आप देखिए सबसे लास्ट में, ठीक है, मैं डिजी बैंक का ही कस्टमर हूँ, वो आप जीरो बैलेंस रखते हैं, आपसे कोई फाइन नहीं लेता है वो। और बहुत सारे, आप विजय बैंक लीजिए, विजय बैंक तो खैर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप जीरो बैलेंस रखिए, कोई पैसा नहीं काटता। तो फिर हमने क्यों सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ? आप ये निकालिए, पर्ल बैंक के डिजिटल वॉलेट एक्टिवेट करवाइए, ठीक है। अब लास्ट जो मेरे पास क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं कि मैं लोग कहां से लाऊंगा, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने ना बहुत सारे लोगों को नेटवर्क क्रिएट कर करके दिया है, मतलब बहुत सारे लोगों को ना बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत सारे लोग उनको दिए। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो ये पर्लवाइन में भी आप कर सकते हो, बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये आप हो, ठीक है, और ये आपका एक फैमिली डॉक्टर है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपके 3 पड़ोसी आए नए आपके मोहल्ले में, और नए हैं तो आपसे पूछेंगे डेफिनेटली कि हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया, कोरोना में तो बहुत लोगों ने पूछा होगा आपसे कि हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया, प्लीज आप डॉक्टर बताओ कोई। तो आपने क्या किया, ये लो जी, ये हमारा फैमिली डॉक्टर, आप इसके पास जाइए, ठीक है। तो आपने 3 कस्टमर दे दिए अपने फैमिली डॉक्टर को, अब वो तो पैसा कमाएगा ना, आपको क्या मिला, कुछ भी नहीं। फिर इन तो 3 लोगों के पास भी मान लीजिए 2-2 अपने नए पड़ोसी आए, उन्होंने भी पूछा कि हमें कोई डॉक्टर बताओ, हमारे घर में कोई बीमार है। तो वो क्या करेंगे, वो भी यही बताएंगे कि ये फैमिली डॉक्टर। तो आपके थ्रू ये समझिए एक डॉक्टर को आपके लोकल एरिया में, ठीक है, लोकेलिटी में आपके एक डॉक्टर को ना आप लोग नेटवर्क बना के दे रहे हो, आपकी वजह से वो डॉक्टर पैसा कमा रहा है। फिर सिर्फ जो डॉक्टर के लिए नहीं किया आपने, ठीक है, ये आप हो, ये आपके बच्चे का स्कूल है। आपके 3 पड़ोसी आए, उन्होंने बोला कि हमारे अपने बच्चों को स्कूल में डालना है, तो आप कोई स्कूल सजेस्ट करिए। तो आप कौन सा स्कूल बताओगे जिसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं? आपने क्या बोला, ये रहा स्कूल, ठीक है। तो इन्होंने भी स्कूल में पैसे डाल दिया, अपने बच्चों को डाल दिया। तो अब पैसा कौन कमा रहा है आपकी वजह से, आपके प्रमोशन की वजह से, आपके रेफरेंस की वजह से स्कूल पैसा कमा रहा है, और आपको क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। इन 3 लोगों से भी अगर कोई पूछेगा ना कि कौन, अब हमें अपने बच्चों को स्कूल में डालना, तो वो भी वही स्कूल बताएंगे, ठीक है। ऐसे करके पता नहीं कितने हजारों लोग हमने स्कूल तक भेज दिए, यूनिवर्सिटी तक भेज दिए। फिर आपके घर, आपकी लोकेलिटी में एक इलेक्ट्रीशियन होगा, ठीक है, 3 लोग पड़ोसी आपके आए, उन्होंने बोला कि हमें घर की बिजली ठीक करवानी है, तो आप क्या बोलोगे, उस इलेक्ट्रीशियन का नंबर दोगे, ठीक है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। इन 3 लोगों से भी कोई इलेक्ट्रीशियन का नंबर बोलेंगे तो वो भी वही देगा, ठीक है। तो मतलब कि आपने एक इलेक्ट्रीशियन को भी बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके दिया है, ठीक है। बट आज आप अपने लिए नेटवर्क क्रिएट करने के लिए सोच रहे हो, आप अपने लिए लोगों के लिए सोच रहे हो कि मैं उनके पास जाऊंगा तो क्या। आप जाइए ना इलेक्ट्रीशियन के पास, भाई मैंने तुझे इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके दिया, ठीक है, हम तुझे बदले में कुछ नहीं मांग रहे, बट तेरी ही जिंदगी संवारने के लिए आए हैं, ठीक है। तो
आप ये समझिए किस किस बंदे को आपने नेटवर्क क्रिएट करके दिया, किस किस बंदे को आपने बिजनेस खड़ा करके दिया। डॉक्टर को मैंने आपको बता दिया, स्कूल को, इलेक्ट्रिशियन को, किराना स्टोर को आपने कितने सारे कस्टमर दे दिए बता के कि वो वाला किराना वाला स्टोर अच्छा है। फिर एक रेस्टोरेंट आपके मोहल्ले में खुलता है या फिर आपके एरिया में खुलता है, आपकी सिटी में खुलता है, आप खाना खाने जाते हो, पता नहीं कितने लोगों को बताते हो कि भाई वो रेस्टोरेंट का खाना बड़ा अच्छा है। तो आपको वो रेस्टोरेंट जो है ना आपकी वजह से चल रहा है, आपकी वजह से पैसा कमा रहा है। एक प्लम्बर आपकी लोकेलिटी का जो है उसको आपने फेमस कर दिया, आपके कारण वो बिजनेस आज कमा रहा है। फिर एक मैकेनिक जो आपके एरिया में आप बाइक ठीक कराते हो, कार ठीक करवाते हो, नेक्स्ट टाइम को आपसे पूछते हैं ना कि भाई कोई मैकेनिक बता दो, आप उसको बताते हो। ऐसे करके उस मैकेनिक को आपने पता नहीं कितने हजारों लोग दे दिए। कारपेंटर, ठीक है, कारपेंटर में भी वैसे ही आपने हजारों लोग दे दिए। तो आप ये समझिए कि अपने एरिया में, मैं बड़ी कंपनीज की नहीं बात यहां कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं आपके एरिया में जितने भी छोटे मोटे बिजनेस चल रहे हैं ना आज, वो आपके रेफरेंस के थ्रू चल रहे हैं, आपकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के कारण चल रहे हैं। ठीक है, तो जो काम आपने, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पर्ल वाइन में आपको कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, क्राउड फंडिंग आप कर रहे हो, वो आपको इसमें करना है। ठीक है, और दूसरा आप लोगों को रेफर किए जा रहे हो यहाँ वहां, डॉक्टर को या इलेक्ट्रिशियन को, स्कूल को, वही काम आपको पर्ल वाइन के लिए करना है। तो आप पर्ल वाइन से करोड़ों कमा सकते हैं। तो जो काम आपने किया ना लाइफ में, कोई नई चीज नहीं सीखनी है, वही करके आप यहाँ पर शायद 1 लाख करोड़ कमा सकते हैं अगर आप मेहनत करते रहे तो। ठीक है, तो आखिर में मैं खत्म करना चाहूंगा। तो एक कोट है कि द रिच गेट रिचर बिकॉज द पुअर थिंक्स एवरी अपॉर्चुनिटी इज काम। एक अमीर इसलिए अमीर हुआ जा रहा है क्योंकि गरीब को ये लगता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आज उसके पास आ रही है वो एक स्कैम है। तो प्लीज इसको स्कैम ना समझे, आपको ये आगे बढ़ाने के लिए आए। थैंक्स टू डॉक्टर डेनियल जॉनसन जिन्होंने इतना बड़ा सिस्टम हमें दिया है जिसपे हम काम करके पैसे कमा सकते हैं। और मेरी तरफ से पर्सनल थैंक्स दुर्गा सर को, सूर्यवंशी सर को, और शरद चंद जी को, और जयंत सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जयंत जी, आप प्लीज इसको कंटिन्यू करिए।